देखिए, हो सकता है कि ऐसा स्ट्रक्चर आज तक आपने ना देखे हो या फिर सेंटेंसेस ना तो आपने बोले हो और ना ही कहीं लिखे देखे हो। और हाँ, अगर कहीं पे लिखे हुए देखे भी होंगे तो शायद आपको स्ट्रक्चर समझ में ना आया हो कि ये क्या लिख दिया गया है या फिर इसका मीनिंग क्या है। ओके, देखिए, हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। और अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो कि आज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। ऐसे स्ट्रक्चर मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, जब हम हिंदी में सेंटेंसेस देखते हैं या फिर इंग्लिश में कहीं पे लिखा हुआ कोई आर्टिकल देखें और इस वाले स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस अगर आपके सामने आ जाते हैं तो डैम श्योर कि आप उसका प्रॉपर मीनिंग ही नहीं निकाल पाते होंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो हो सकता नहीं, श्योर है उसका मीनिंग अच्छे से आप नहीं निकाल पाओगे। मीनिंग नहीं निकाल पाओगे तो जो मैसेज उस आर्टिकल में, उस सेंटेंस में कन्वे किया जा रहा है वो आप समझ ही नहीं पाओगे। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर मैं आज आपको बताने वाली हूँ, तो बस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बट हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, लेट्स बिगिन द वीडियो। देखिए, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी वो बताने वाली हूँ चाहे कितना ही या चाहे कितना भी। हाँ, इसके लिए जो एक मेन स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो तो बताऊंगी, साथ में जो दो स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाली हूँ कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा, उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव, बहुत इजी सा ऑल्टरनेटिव है उसका, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट मैं वो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। स्टार्टिंग में दो स्ट्रक्चर काफी डिफिकल्ट होने वाले हैं। तो देखिए, तो चाहे कितना भी हो, इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ओके, स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए। देखिए, ये जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे नोट किए हैं मैंने, सब में दो क्लोज है। दो क्लोज कैसे? देखिए, वह कितना ही परिश्रम करे, या फिर मैं सेंटेंस को ऐसे भी कह सकती हूँ, वह चाहे कितना ही परिश्रम करे फर्स्ट नहीं आ सकता, तो सेकंड क्लोज ये है। सेकंड वन सेंटेंस, चाहे कितनी ही ठंड हो, फर्स्ट क्लोज, वह मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाता है, सेकंड क्लोज। तो इस तरीके से सारे सेंटेंसेस में दो ही क्लोज है। तो देखिए, जिस सेंटेंस में कितना ही, चाहे कितनी ही, चाहे कितने ही ये आए हुए है, उसे आप कंसीडर कीजिएगा दूसरी क्लोज। फर्स्ट क्लोज जो इसके अलावा जो क्लोज है उसे हम फर्स्ट क्लोज कंसीडर करेंगे। देखिए, तो इसमें फर्स्ट क्लोज मीन्स ये वाली क्लोज, इस वाली को छोड़कर जिसमें कितना ही यूज हुआ है उसे हम सेकंड क्लोज कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे फर्स्ट क्लोज। ओके, फर्स्ट क्लोज जिस टेंस में होगी उसी टेंस में बनाएंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जिस टेंस में होगी जो भी वर्ब यूज करनी है अकॉर्डिंग टू द टेंस ही यूज करेंगे। ओके, आफ्टर दैट फिर हमें यूज करना है हाउ एवर। ठीक है, क्या यूज करेंगे? हाउ एवर, जो कि एक कंजंक्शनल एडवर्ब का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कंजंक्शनल एडवर्ब हम यूज करेंगे हाउ एवर। आफ्टर दैट अगर कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव यूज करेंगे, लेकिन अगर कोई एडवर्ब है तो तब हम एडवर्ब यूज करेंगे। कैसे? सेंटेंसेस में समझ जाओगे, बट अभी आप ये समझिए कि हाउ एवर के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर आएगा एडवर्ब, या आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड हाउ एवर के पेयर में हम यूज करेंगे मे। जैसे इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आपके सामने आ जाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब, मॉडल का काम करता है ये, तो मॉडल वर्ब है ये, तो मे का यूज करेंगे। और जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती है उनके साथ हम यूज करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव सेंटेंसेस में। एंड आफ्टर दैट जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच बचेगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास में, वो हम यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल सा रूल है। चलिए इसे हम अप्लाई कर लेते हैं सेंटेंसेस में। तो देखिए, वह कितना ही परिश्रम करे, वह कितना ही परिश्रम करे फर्स्ट नहीं आ सकता, तो सबसे पहले हम इसे बनाएंगे। तो फर्स्ट नहीं आ सकता, यू कैन सी यहाँ पे यूज हुई किसी की कैपेबिलिटी की, तो यहाँ पे हम उसको इनकैपेबल शो कर रहे हैं, तो फर्स्ट नहीं आ सकता। कौन? वह, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में वह की बात हो रही है, तो इसका जो सब्जेक्ट है इस वाली क्लोज का तो वह ही है। ही कांट स्टैंड फर्स्ट, ही कांट स्टैंड फर्स्ट, तो ये हमने सेकंड क्लोज बना ली है। ओके, हाउ एवर, हाउ एवर, अब देखिए कितना ही परिश्रम, तो मीन्स हार्ड वर्क करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम एडवर्ब यूज करेंगे हार्ड। ठीक है, हाउ एवर हार्ड ही मे ट्राई, हाउ एवर हार्ड ही मे ट्राई। ठीक है, तो परिश्रम करना, कितना भी परिश्रम क्यों ना करे, हार्ड जो है यहाँ पे किसी के काम को ही दिखा रहा है, किसी के एफर्ट्स को ही दिखा रहा है। हाउ एवर हार्ड ही मे ट्राई, तो फिर अगेन बना लेते हैं, ही कांट स्टैंड फर्स्ट, हाउ एवर हार्ड ही मे ट्राई। राइट सेंटेंस इज ही कांट स्टैंड फर्स्ट, हाउएवर हार्ड ही मे ट्राई। तो देखिए यहाँ पे हार्ड जो है एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये डिनोट कर रहा है वर्ब को, बहुत कड़ी मेहनत, कितना है परिश्रम। तो यहाँ पे जो कितना ही है वो किसको, परिश्रम को यहाँ पे
डिनोट कर रहा है, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये एक एडवर्ब की तरह यूज हुआ है यहाँ पर। तो सेंटेंस हो गया हाउएवर हार्ड ही मे ट्राई, तो वह कितने ही परिश्रम करे फर्स्ट नहीं आ सकता। ओके नेक्स्ट वन, चाहे कितनी ही ठंड हो, ओके, वह मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाता है। चाहे कितनी ही ठंड हो वह मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाता है, तो इस वाले सेंटेंसेस में चाहे कितनी ही यूज हुआ है, तो हम इसको लास्ट में बनाएंगे क्लोज को। सबसे पहले हम ये बनाएंगे मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाता है, कौन, वह, ठीक है, तो सब्जेक्ट है इसमें वह, एंड ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, तो सेंटेंस हो जाएगा ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक श्योरली, ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक श्योरली हाउ एवर। अब देखिए यहाँ पे चाहे कितनी ही ठंड हो, यहाँ पे एडजेक्टिव आया है, हाउ एवर कोल्ड इट मे बी, तो मे बी क्योंकि वर्ब का काम करती है, तो यहाँ पे आएगा मे बी। ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक श्योरली हाउ एवर कोल्ड इट मे बी। सेंटेंस इज he goes for morning walk however cold it may be। तो देखिए यहाँ पे जो cold है ये यहाँ पे है adjective, ठीक है, तो however cold it may be, तो ये सेंटेंस हो गया है। नेक्स्ट वन, उसे चाहे कितना ही समझा लो वह नहीं समझेगी, ठीक है, कितना ही समझा लो वह नहीं समझेगी, फ्यूचर का है। he will not understand, या अगर शॉर्ट में बोले she won't understand however, तो यहाँ पे समझाने के लिए हम यूज करेंगे एक्सप्लेन, हाउ एवर हार्ड यू मे एक्सप्लेन इट टू हर, हाउ एवर हार्ड यू मे एक्सप्लेन इट टू हर। राइट सेंटेंस इज शी वोंट अंडरस्टैंड हाउ एवर हार्ड यू मे एक्सप्लेन इट टू हर, मीन्स तुम उसको कितना भी समझा लो वह नहीं समझेगी। होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए हाउएवर यहाँ पे हार्ड यूज हुआ है, तो कितना ही समझा लो, तो यहाँ पे जो कितना ही है, ये जो हार्ड है ये यहाँ पे भी एक एडवर्ब का ही काम कर रहा है, जो कि डिनोट कर रहा है समझाने को, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सेंटेंस आपके सामने है, आप इजिली समझ भी गए होंगे कि कैसे यूज करेंगे। ओके नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें चाहे कितना ही कह लो तुम पर असर नहीं होता, तुम्हें चाहे कितना ही कह लो तुम पर असर नहीं होता। तो ये आप मुझे बताने वाले हो कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना समझ में आया है ये सेंटेंस, ये वाला स्ट्रक्चर, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। कितना ही कह लो, कहने को यू नो से का हम यूज़ करते हैं, एंड असर नहीं होता, असर के लिए हम यूज़ करेंगे अफेक्ट। तो सेंटेंस आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे बनाओगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। इस स्लाइड में भी मैं आपको बताने वाली हूँ चाहे कितना ही या फिर चाहे कितना भी, या फिर हम कह सकते हैं भले ही कितना भी या फिर भले ही कितना ही, ऐसे, राइट। अभी इससे पहले वाली स्लाइड में भी मैंने यही बताया था, लेकिन दोनों स्लाइड में क्या डिफरेंस है वो देखिए। इसके लिए मैं दूसरा स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी। डिफरेंस देखिए, चाहे कितनी ही अंधेरी रात हो हमें उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। जो पिछली स्लाइड थी उसमें हमने ऐसे सेंटेंसेस देखे थे जहाँ पे कितना ही के बाद वर्ब यूज हुई थी, जैसे कि कितना ही समझा लो, तो समझाना क्या है, एक वर्ब है। कितना ही कह लो क्या है, वर्ब है। कितना ही सुना लो वर्ब थी, राइट। तो वहां पे बात हुई थी वर्ब की, मीन्स कितना ही जो था वो डिनोट कर रहा था वर्ब को। लेकिन इन वाले सेंटेंसेस में कितना ही, कितनी ही अंधेरी रात हो, तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, नाउन की, कितनी ही अंधेरी रात, ठीक है। वैसे तो ये एडजेक्टिव है एंड लेकिन एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे डिनोट कर रहा है किसको, एडजेक्टिव किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में, जबकि वहां पे वर्ब के बारे में थे। देखिए यहाँ पे भले ही कितना जरूरी काम हो, तो जरूरी काम हो, जरूरी एक एडजेक्टिव है और एक काम एक नाउन है, तो यहाँ पे वर्ब की बात नहीं हुई है। ये जो सेकंड वाली क्लोज है इसमें वर्ब की बात नहीं हुई, ना ही इसमें वर्ब की बात हुई है, तो यहाँ पे नाउन को डिनोट हो रहा है। यहाँ पे भी वह चाहे कितनी ही दुखी हो, अब यहाँ पे सीधा दुखी है, यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया, यहाँ पे कोई नाउन भी नहीं आया कि वह चाहे कितना भी दुखी हो। ओके ऐसे सेंटेंस है। देखिए इसका स्ट्रक्चर में आपको बहुत ही सिंपल सा है जो कि आपको यूज करना है। मैं लिख देती हूँ फिर डिक्टेट करूंगी। ऐसे सेंटेंसेस में देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले यूज करेंगे ये वाली क्लोज। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने यूज की थी सेकंड क्लोज, लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे फर्स्ट क्लोज, जिसमें चाहे कितना ही, भले ही कितना ही, चाहे कितनी ही ये आ जाए, तो हम उसी क्लोज को स्टार्टिंग में रखेंगे। एंड सबसे पहले हम एडजेक्टिव को यूज करेंगे। कभी देखा है कि कोई सेंटेंस एडजेक्टिव से स्टार्ट हो, यहाँ पे होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्लोज है, क्लोज स्टार्ट हो सकती है, सेंटेंस नहीं स्टार्ट हो सकता। देखिए तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव को स्टार्टिंग में लिखेंगे, आफ्टर दैट हम यूज करेंगे दो को, ठीक है, एडजेक्टिव
जो भी एडजेक्टिव होगा उसके बाद दो, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद इज, क्योंकि सारे सेंटेंसेस मैंने ज्यादातर प्रेजेंट में ही लिखे हैं। पास्ट में होगा तो यहाँ पे वॉज वर आ जाएगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, बट चूंकि मैंने प्रेजेंट के लिए है तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इज को। ओके, आफ्टर दैट जो भी सेकंड क्लोज होगी जिस टेंस में होगी उसी टेंस में हम इसको बना लेंगे, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, चाहे कितनी अंधेरी रात हो, अब देखिए इसमें एडजेक्टिव क्या है, इसमें एडजेक्टिव है अंधेरी, और अंधेरी के लिए हम यूज करेंगे डार्क। जो नाइट होती है उसके लिए अगर हमें अंधेरी रात यूज करनी है तो डार्क। तो सबसे पहले हम डार्क को ही लिखेंगे, डार्क दो द नाइट इज, सब्जेक्ट क्या है, नाइट। डार्क दो द नाइट इज, वी मस्ट गो टू हेल्प हिम। राइट सेंटेंस इज डार्क दो द नाइट इज, वी मस्ट गो टू हेल्प हिम, और हर भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं। जेंडर तो सेंटेंस में क्लियर नहीं था, सो वी कैन यूज एनीथिंग अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन, टू whom वी वांट टू कन्वे द मैसेज एंड टू whom वी वांट टू एड्रेस। ओके, तो देखिए स्टार्टिंग में हमने एडजेक्टिव को ही यूज किया है, वेरी सिंपल है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसके ऑल्टरनेट में हम बहुत सारे लोग छोटे छोटे से सेंटेंसेस बोल लेते हैं, बहुत ही इजी वाले फ्रेजेस यूज कर लेते हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। कितने डिफिकल्ट से स्ट्रक्चर के लिए हम बिल्कुल सिंपल सा क्या यूज कर सकते हैं, तो लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये भी कोई स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट वन, भले ही कितना जरूरी काम हो वह मुझे कॉल करना नहीं भूलता, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं, कितना ही जरूरी काम हो, तो जरूरी के लिए हम यूज करेंगे इंपॉर्टेंट या नेसेसरी, ठीक है। नेसेसरी भी आप यूज कर सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट यूज करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा इंपॉर्टेंट दो द वर्क इज, इंपॉर्टेंट दो द वर्क इज। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ही डज नॉट फॉरगेट टू कॉल मी, ही डज नॉट फॉरगेट टू कॉल मी। राइट सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट दो द वर्क इज, ही डज नॉट फॉरगेट टू कॉल मी। और अगर ऐसा होता है कि वह मुझे कॉल करना कभी नहीं भूलता, तो तब हम यहाँ पे यूज करते नेवर है, ही नेवर फॉरगेट्स टू कॉल मी, ऐसे हम यूज करते हैं। खूब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन, वह चाहे कितनी ही दुखी हो, वह चाहे कितनी ही दुखी हो मुस्कुराती रहती है। तो इस ये वाली जो क्लोज है इसका सब्जेक्ट भी शी ही है। तो चलिए बना लेते हैं, इसमें एडजेक्टिव है दुखी, दुखी को हम कहते हैं सैड, सैड दो शीज, सैड दो शीज। आगे क्या, मुस्कुराती रहती है, शी कीप्स स्माइलिंग। सेंटेंस इज सैड दो शीज शी कीप्स स्माइलिंग। बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में क्योंकि हमें यूज टू नहीं है ऐसे स्ट्रक्चर को यूज करने के। और हाँ, वन मोर फैक्ट, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे आप हाउएवर का यूज करके भी बना सकते हैं, ठीक है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, यूज आपके ऊपर है कि आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो दो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया हाउएवर का यूज करके, एंड ये वाला जिसमें हम एडजेक्टिव को स्टार्टिंग में क्लोज के यूज करेंगे एंड दो का यूज करेंगे, इसका भी एक ऑल्टरनेटिव होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आई थिंक उसके बारे में आप जानते भी होंगे, लेकिन हाँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ओके, इस स्लाइड में मैं आपको बताने वाली हूँ पिछले वाले जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है उनका एक ऑल्टरनेटिव, जो कि आई थिंक आप यूज भी करते होंगे एंड आपको इजी भी लगने वाला है। लेकिन हमेशा इजी ही कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना चाहिए, डिफिकल्ट भी यूज करना चाहिए। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बोले, चाहे कितना ही, चाहे कितना भी, भले ही कितना ही, ठीक है, तो इसके लिए आप एक और स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, दैट इज नो मैटर हाउ मच। नो मैटर हाउ मच, आगे जो भी क्लोज होगी वो बनाएंगे, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं नो मैटर हाउ मच, नो मैटर हाउ मच। और देखिए इस वाले स्ट्रक्चर को देखकर तो आधे लर्नर्स ये कहने वाले हैं कि काश यही बता दिया होता स्टार्टिंग में, तो इतनी लंबी चौड़ी वीडियो तो ना देखनी पड़ती। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था, वे दो स्ट्रक्चर ऐसे थे जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है, हम अपनी लाइफ में यूज़ बहुत कम करते हैं। लेकिन हाँ, रिटर्न आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं तो काफ़ी सेंटेंसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पे वो वाला स्ट्रक्चर यूज़ होता है, तो मैसेज करने में हमें नहीं हो पाता, बात कही गई है। हाँ, इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बना लेते हैं सेंटेंस। इनके आगे जो भी सेंटेंस होगा, जो भी क्लोज होगी, वो हम बनाएंगे। सेंटेंस है, तुम्हारे पास चाहे कितने ही पैसे हो तुम दुखी ही रहते हो, है ना। तुम्हारे पास चाहे कितने भी पैसे हो तुम दुखी ही रहते हो, तो यही बनाएंगे नो मैटर। इसी जिस क्लोज में कितना ही लगा हुआ आ जाएगा उसी में ही हम, उसी की ही स्टार्टिंग हम इस क्लोज से करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव, नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव, तुम दुखी ही रहते, यू ऑलवेज रिमेन अनहैप्पी, यू ऑलवेज रिमेन अनहैप्पी। राइट सेंटेंसेस,
राइट सेंटेंसेस नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव, ठीक है, कितना ही पैसा हो तुम्हारे पास, क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यू ऑलवेज रिमेन अनहैप्पी, तुम हमेशा दुखी ही रहते हो। राइट, नेक्स्ट वन, तुम्हें कितना ही समझा लो, ये सेंटेंस मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था, तुम्हें कितना ही समझा लो तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं, नो मैटर हाउ मच आई एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है, नो मैटर हाउ मच आई एक्सप्लेन इट टू यू, यू वोंट अंडरस्टैंड। राइट सेंटेंस इज नो मैटर हाउ मच आई एक्सप्लेन इट टू यू, यू वोंट अंडरस्टैंड, तुम्हें समझ नहीं आएगा कितना ही समझा लो, भले ही मैं तुम्हें कितना ही समझा लूँ, ऐसे भी कह सकते हैं, भले ही मैं तुम्हें कितना ही समझा लूँ तुम्हें समझ नहीं आएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, तुम्हें कितना ही कह लो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर हाउ मच आई टेल यू इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। राइट सेंटेंस इज नो मैटर हाउ मच आई टेल यू इट मेक्स नो डिफरेंस, तो राइट, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं इट मेक्स नो डिफरेंस, या फिर इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ऐसे भी हम बना सकते हैं। जब हम नोट का यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये, तो तब हम यूज करेंगे डज नॉट का, और डज नॉट के साथ मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगेगा जब डज नॉट लग जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जस्ट तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगने वाली है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही और आपने इसको एंजॉय किया। तो चलिए बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।